Good afternoon, everyone. I am Prabal from Task Tracker Suite, and I welcome you to this brand new webinar session on managing tasks. Why Smart Tool can cut down workload to more than 50%. तो इस वेबिनार में आज हम देखेंगे कि आप अगर स्मार्ट टूल का यूज करके अपने टास्क को मैनेज करें तो उससे आपका जो वर्कलोड है वो आपका 50% से भी कम हो जाता है आपका वर्कलोड। तो इससे आपकी जो टीम है उनके पास ज्यादा टाइम बचता है, वो ज्यादा आप उनसे फिर और काम असाइन करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वेबिनार सेशन। अगर आपको कहीं पर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। प्लीज ट्राई टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन। आपको कहीं पर कुछ भी डाउट लगे या फिर आपको कुछ भी बताना हो ऐसा जो आपकी बिजनेस से आप इसको रिलेट कर पाए जो मैं बात करूं, तो आप उस या तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिएगा या फिर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या फिर अपना जो भी रिप्लाई हो वो आप टाइप कर दीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आज का जो वेबिनार है इसमें हम क्या क्या चीजें ठीक से देखेंगे, हम डिटेल में क्या क्या चीजें जानेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आप जैसे अभी हम टास्क मैनेजमेंट करते हैं तो हम हो सकता है कुछ मैनुअल मेथड्स का यूज करते हो सकता है हम उनको डायरी या फिर पेन पर मैनेज करते हो, कुछ डिसाइडेड नहीं है कि हम किस तरह से टास्क मैनेज करते हैं। तो अगर आप स्मार्ट टूल्स का यूज करेंगे, जैसे आप हर चीज में आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप टूल्स का यूज करेंगे तो आपका वो काम बहुत ईजी हो जाएगा। और साइंस का यही गिफ्ट है सबके लिए कि अगर आप टूल्स का यूज करेंगे तो जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो आप हो सकता है 15 मिनट्स में कर पाए। जिस काम के लिए आपको 4 लोग लगाने पड़ते थे हो सकता है वो आपका केवल एक पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से हो जाए। तो इसलिए आपका जो टूल्स को यूज करने की जो प्रोसेस है, अगर आप उसको यूज करेंगे, ठीक है, आप अपने जो भी काम होंगे उनमें टूल्स का यूज करेंगे, स्पेशली इन टास्क मैनेजमेंट, तो आपका जो वर्कलोड है टीम का वो कम हो जाता है और वो 50% तक कम होता है, यानी कि ठीक आधा हो जाता है वर्कलोड। तो मैं आपको अभी सिंपल टास्क ऑटोमेशन के मेथड्स और स्मार्ट टूल्स को कैसे यूज करके आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने बिजनेस में ला सकते हैं वो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एजेंडा पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल टास्क वर्कफ्लोज। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो ट्रेडिशनल टास्क का वर्कफ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, टास्क असाइनमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकता है स्पीड को और क्लैरिटी को, और मैनुअल फॉलोअप्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को और टाइम शीट्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ऑटो और टाइम शीट्स और रिकरिंग टास्क को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। और हम कुछ रियल लाइफ के रिजल्ट्स भी देखेंगे, कस्टमर्स के कुछ केस स्टडीज हमारी टीम ने रेडी किए हैं, हम वो देखेंगे उन्होंने अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ किया है। और लास्ट में हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखेंगे, तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे साथ कई सारे बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं इस वेबिनार सेशन में, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं आपको कुछ 4 चीजें बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि आप भी यही करते हैं तो आप मुझे बताइएगा। तो ये कुछ साइंस है जब जो आपको बताते हैं कि आपको किसी स्मार्ट टूल की जरूरत है, ठीक है। तो क्या आप भी व्हाट्सएप पर अपने टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन या टास्क देते हैं? जैसे आपने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिया है पूरी टीम का और आप उनको कुछ भी काम होता है तो आप टीम ग्रुप में लिख देते हैं कि रमेश आप ये काम करो, सुरेश आप ये काम करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज बताइएगा, हैंड रेज कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में लिखिए। तो कोई भी ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो, ओके दिव्यांश जी ने थम्स अप किया है, थैंक यू। उसके बाद हमारे बीच कोई ऐसा बिजनेस ओनर है जो जिनकी जो टीम है वो रूटीन टू डूज भूल जाते हैं, जो रूटीन के काम होते हैं आपके डेली के वो ही भूल जाते हैं। तो क्या हमारे बीच कोई ऐसा बिजनेस ओनर है जिनकी टीम इस प्रॉब्लम को फेस करती है? ओ नाइस नाइस। इसके बाद क्या आपकी टीम में ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को पता नहीं है कि उनको क्या करना है और आपको नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है? ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। एंड एक और मैं आपको सिनेरियो दूंगा जहां पर हम ऐसा हो सकता है कि हमें ये नहीं पता है कि डेडलाइंस मिस हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहली बात तो डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, आपने कोई भी काम असाइन किया कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है
ये आपको इस डेट तक रेडी करके देना है, लेकिन डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होता है। जब आप टीम मेंबर से पूछते हैं तब वो बोलता है भूल गया था, बट आपको ये नहीं पता कि वो जो डेडलाइंस मिस हो रही हैं वो किस रीजन से हो रही हैं। तो क्या ऐसा भी हो रहा है आपके बिजनेस केस में? तो अगर इन सारी चीजों का, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर यस है, तो नाउ इट्स द टाइम टू अपग्रेड। आपको अपनी टास्क मैनेजमेंट की प्रोसेस को अपग्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट टास्क मैनेजमेंट टूल्स। हेलो मिस्टर कमलेश, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? ऑल गुड सर, आप बताएं। सर मैं भी अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो सर हम ये वेबिनार कर रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो टास्क मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे हम स्मार्ट टूल्स की हेल्प से कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, और उससे सर हमारा जो वर्कलोड होता है टीम का वो 50% यानी कि ठीक आधा हो जाता है, 50% तक कम हो जाता है। ठीक है, तो सर इसमें सर कुछ सिनेरियोज मैंने अभी प्रेजेंट किए थे। तो क्या ऐसा होता है कि आप टीम को व्हाट्सएप पर टास्क असाइन करते हैं, या फिर आपकी जो टीम है वो रूटीन की जो टू डूज होते हैं, जो डेली के काम होते हैं वही भूल जाते हैं, या फिर आपको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, या फिर डेडलाइंस जो है वो मिस हो जाती हैं और आपको पता नहीं रहता कि क्यों डेडलाइंस मिस हुई हैं। तो इस केस में सर कोई भी आपका सिनेरियो में यस हो रहा है क्या? हाय मिस्टर निशित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, सॉरी फॉर द लेट। Welcome sir, welcome sir. Not an issue sir. So I just today we are discussing about cutting down workload by 50% by using smart tasking tools. So हम देखेंगे कि इसमें smart tasking tools को यूज करके हम अपने वर्कलोड को 50% तक कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है? ओके। ये सर। सो सर मैं जो डिस्कस कर रहा था वो ये है कि अगर हम अपने टास्क को अभी व्हाट्सएप पर मैनेज करते हैं, हम टीम मेंबर्स को व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या फिर हम हमारी जो टीम है वो ये भूल जाती है कि हमें क्या जो भी उनके डेली के आपने जो टू डू लिस्ट उनकी सेट किए हुए हैं, जो भी उनके दिन के काम होते हैं डेली के, वही भूल जाते हैं वो, या फिर हमें नहीं पता रहता है कि कौन सा टीम मेंबर क्या काम कर रहा है, और साथ साथ में ऐसा भी हो रहा है कि जो डेडलाइंस है वो मिस हो जाती है और हमें पता नहीं रहता है कि किस रीजन से जो डेडलाइंस है वो मिस हुई है। तो अगर इन केस में कोई भी चीज में आपको लगता है कि हाँ ऐसा आपके बिजनेस में हो रहा है, तो आपको किसी स्मार्ट टूल की जरूरत है। ओके। इसमें अभी का चैलेंज क्या है कि व्हाट्सएप नोटबुक्स और वर्बल इंस्ट्रक्शंस पर सबसे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं हम, यानी कि अभी हमारे पास रिलाई करने के लिए, अपने टास्क को मैनेज करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो है व्हाट्सएप या फिर नोटबुक्स या फिर वर्बल इंस्ट्रक्शन। लेकिन असल में ये कोई भी प्रोडक्टिव मेथड नहीं है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालेंगे बट उसकी कुछ भी रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, कोई भी टास्क की ट्रैकिंग नहीं है। नोटबुक्स काफी ज्यादा मैनुअल और ओल्ड फैशन मेथड है। आप कुछ भी लिखेंगे उसमें पेजेस पलट जाएंगे, और फिर उसमें भी आपको फिर रिपोर्ट्स निकालना और एनालाइज करना, ये सारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही टफ काम हो जाता है, काफी टीडियस जॉब हो जाती है। वर्बल इंस्ट्रक्शंस किसी को याद रहते नहीं है, तो ये बहुत बड़ा पहला चैलेंज है। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये है कि डेडलाइंस मिस हो जाती है और मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे आपने टीम मेंबर को कुछ भी काम दिया, उसे वो समझ में आया नहीं आया, और आ भी गया तो फिर वो बाद में भूल गया, तो डेडलाइंस मिस हो जाएंगी। ठीक है, और वो भूल इसलिए गया क्योंकि आपने भी दोबारा पूछा नहीं और उसको भी कोई रिमाइंड करने के लिए कोई मेथड यूज नहीं किया गया था, तो इसीलिए डेडलाइंस मिस हो जाती है और मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। उसके बाद कोई भी रियल टाइम विजिबिलिटी नहीं है। अगर आप देखना चाहें कि मेरा टास्क अभी किस स्टेटस तक पहुंच चुका है, तो उसके लिए आपके पास कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं जो आपको रियल टाइम में ऑटोमेटिक ट्रैकिंग दे दे या फिर आपको बता पाए। आपको या तो अपने ईए को पूछना पड़ेगा, या फिर टीम मेंबर को फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, वो रिप्लाई करेगा तब आपको पता लगेगा। और उसमें भी आपको कोई वैलिड प्रूफ जैसा सिस्टम नहीं है, आपको सब सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ेंगी, आपको टीम मेंबर के पीछे लगना होगा। उसके बाद जो आपका रिपीटेटिव टास्क एलोकेशन है उसमें बार बार टाइम वेस्ट होता है। अब जैसे आपका कोई भी काम है, आप उसे बार बार करते हैं, ठीक है, तो अगर आप स्मार्ट टास्किंग टूल का यूज करेंगे तो वो जो आपके रिकरिंग वाले काम है वो ऑटोमेटिक, वो आपके सारे ऑटोमेट हो सकते हैं। हाय मिस्टर प्रणय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू प्रभु। यस, सो
ये 4 मेजर चैलेंज है। सबसे पहला तो ये कि हम व्हाट्सएप और नोटबुक्स का और वर्बल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कोई भी रियल टाइम विजिबिलिटी नहीं है और टास्क जो रिकरिंग वाले टास्क होते हैं, रिपिटिटिव टास्क होते हैं, उनको बार-बार साइन करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है टीम का। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, ये बिज़नेस के लिए टाइम, मनी और प्रोडक्टिविटी, ये तीनों चीज़ें कॉस्ट करती हैं, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? टास्क असाइनमेंट स्मार्ट टूल के यूज से, ठीक है? तो अब आप अगर किसी स्मार्ट टास्क टूल का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे आप? उसमें चेंज क्या आएगा? तो पहली बात तो ये कि इंस्टेंटली असाइन कर पाएंगे आप टास्क को किसी मोबाइल के ऐप से या फिर वेब के ऐप से, ठीक है? तो अभी आप जहाँ पर व्हाट्सएप का यूज कर रहे थे, नोटबुक्स का यूज कर रहे थे, चीजें काफी ज्यादा डिस्पर्स, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं था, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वेब या फिर मोबाइल, दोनों पर ऑटोमेटिकली आई थिंक सारे जितने टूल्स होते हैं वो सिंक्ड होते हैं। तो आप फोन से या फिर वेब से टास्क असाइन करेंगे, टास्क असाइन करना ईज़ी हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा और आप कहीं से भी टास्क असाइन कर पाएंगे। तो इन केस अभी आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके मन में आया टास्क, आपने टीम मेंबर को तुरंत मोबाइल ओपन किया और टास्क असाइन कर दिया। इट इज जस्ट लाइक सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज बट विद अ प्रॉपर ट्रैकिंग, प्रॉपर रिपोर्ट्स, और ये थोड़ा प्रोफेशनल वे हो जाता है। उसके बाद आपको ऑटोमेटेड अलर्ट्स मिलने लगते हैं और स्टेटस के अपडेट मिलने लगते हैं, और इससे फिर क्या रहता है कि आपको टीम मेंबर को पीछे लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीम मेंबर के आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपने जो भी टास्क दिए हुए हैं उनका क्या स्टेटस अपडेट है, आपने जो पिछले मंथ आपने पेमेंट्स के टास्क असाइन किए हुए थे वो कितने हो गए, कितने रह गए हैं, आपने जो प्रोक्योरमेंट का टास्क असाइन किया हुआ था आपने परचेज इंस्पेक्टर को, तो फिर उसमें कितना काम हो गया, कितना काम रह गया है। तो ये सारी चीजों के जो अलर्ट्स हैं और स्टेटस की जो अपडेट्स हैं, ये सब अपने आप ही व्हाट्सएप पर आती हैं, ठीक है? इसमें आप उसके साथ क्या कर सकते हैं कि आप डेडलाइंस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अलग अलग टास्क में, ठीक है? तो आपने टीम मेंबर को 4 टास्क असाइन किए हैं। पहला ये है कि आपको ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी यूनिफॉर्म्स रेडी करानी है। दूसरा ये कि एक कस्टमर आपका आया है, उसको प्रपोजल भेजना है। उसके बाद एक तीसरा काम ये है कि आपको पिछला जो कस्टमर है उसकी इनवॉइस शेयर करनी है जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। तो इन तीनों में सबसे पहला जो हाई प्रायोरिटी का काम है वो आई थिंक आपका ये है कि आपको नए कस्टमर को प्रपोजल भेजना है, क्योंकि अगर आपने वो डिलीवर नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है बिजनेस की। तो सबसे पहले आप उसको हाई प्रायोरिटी कर देंगे। उसके बाद जिसको इनवॉइस देनी थी वो आपने मीडियम प्रायोरिटी पर रख दिया, और जो यूनिफॉर्म बनाने वाला टास्क है वो तो आई थिंक उसमें डिले हो सकता है, तो फिर आप उसको लो प्रायोरिटी रख देंगे। तो आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे टास्क को डेडलाइंस के साथ, ठीक है? एंड देन उसके साथ आप क्लैरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो आपके पास क्लैरिटी रहती है कि आपने इन केस, अब जैसे आपके पास अभी एक टीम है, आपने किसको कौन सा काम दिया था ये आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं रहता है, ध्यान भी नहीं रहता है। लेकिन अगर आप किसी स्मार्ट टास्किंग टूल का यूज करेंगे तो आप किसी के लिए, हर एक टास्क के लिए अकाउंटेबल सेट करेंगे। जैसे अगर यूनिफॉर्म का काम आप रमेश जी को दे रहे हैं और प्रपोजल शेयर करने का काम आप सुनीता जी को दे रहे हैं, तो फिर आपको पता रहेगा, आप विजिबली उसको देख पाएंगे कि हाँ, ये वाला जो टास्क है, ये टास्क आपने सुनीता जी को दिया हुआ है, ये वाला जो टास्क है इसके लिए सुरेश जी रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर आप उन्हीं लोगों से फॉलो करके बाद में देख पाएंगे। अब इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है? रिजल्ट ये है कि आपका जो एग्जीक्यूशन है टास्क का, वो बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, और कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली पता है कि किसको क्या काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको किस टास्क के लिए किससे फॉलो अप करना है, किससे बात करनी है। प्लस क्योंकि ऑटोमेटेड अलर्ट्स अपडेट्स हैं, तो आपके लिए भी क्लैरिटी है कि हाँ, किस टास्क का स्टेटस क्या है, कौन सा काम हो गया है, कौन से काम में क्या प्रॉब्लम टीम मेंबर फेस कर रहा है, तो ये भी आपको पता रहेगा। और टीम मेंबर्स के लिए जब प्रायोरिटीज पता है कि मुझे ये वाला टास्क पहले करना है, ये वाला टास्क बाद में करना है, तो फिर वो 1 बाय 1 टास्क कंप्लीट करते रहेंगे और एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाएगा। अब टास्क मैनेजमेंट में कई सारे टूल्स हैं मार्केट में और आप कई सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टास्क ट्रैकर आपको किन चीजों में हेल्प करता है स्पेशली और एक्सक्लूसिवली। सो टीम की जो परफॉर्मेंस इनसाइट्स होती हैं उसमें टास्क ट्रैकर सुइट अगर आप यूज करेंगे तो जो कंप्लीशन रेट्स है वो आपको यूजर और टीम्स के हिसाब से देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो टीम मेंबर हैं वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या रहता है कि हमारा कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है जिसकी जो एफिशिएंसी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, बट अगर आप किसी स्मार्ट टास्किंग टूल का यूज ही नहीं करेंगे
तो आपके लिए वो पता करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट टास्किंग टूल का यूज करेंगे, जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है हमारे नोन में, जिन्होंने हमारे टूल को यूज किया था। तो उनके साथ क्या था कि उनका एक वेब डेवलपर था, जो 1-2 घंटे के टास्क में अराउंड 2-3 दिन लगा देता था कंप्लीट करने में, क्योंकि उसके पास वो राइट स्किल सेट नहीं था और उसको छोटी-छोटी चीजें करने में भी बहुत टाइम लगता था। ठीक है? तो जब रेगुलरली उन्होंने स्मार्ट टास्किंग टूल को यूज किया, उस पर ही सारे टास्क असाइन किए और फिर बाद में एनालिसिस रिपोर्ट से ट्रैक किया, तो देखा कि टास्क में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है और वो उस टाइप की एक्टिविटीज हैं जो ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे में हो जानी चाहिए थी, तो उसके लिए 3 या 4 दिन उस टीम मेंबर ने यूज किए हुए थे। सो बिकॉज दे वर यूजिंग अ स्मार्ट टास्किंग टूल, वो इस चीज को देख पाए। ठीक है? और फिर उन्होंने फिर उस टीम मेंबर की जगह उसका एक रिप्लेसमेंट रखा और उन्होंने फिर दूसरे टीम मेंबर को लाए, जहां पर वो सेम टास्क, जितना प्रोडक्टिव टाइम था, जितना 2-3 घंटे टाइम उसमें लगना चाहिए था उस टास्क में, उतना ही टाइम कंजप्शन हुआ और वो टास्क जितने भी थे वो सब सेम टाइम में कंप्लीट होने लगे। तो फिर इससे इस तरह से आप अपने जो टीम है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव आप तभी कर पाएंगे जब आप देख पाएंगे कि आपके टीम मेंबर्स में किसकी एफिशिएंसी कैसी है। ठीक है? तो इसमें टास्क ट्रैकर्स स्वीट का अगर आप यूज करेंगे तो आपको टास्क के कंप्लीशन रेट्स यूजर्स और टीम्स के हिसाब से दिखाई देंगे। इसके बाद आपको रियल टाइम विजुअल डैशबोर्ड दिखते हैं। ठीक है? तो आपको ऑनगोइंग प्रोसेस दिखती रहती है। अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, तब भी आप अपने फोन को यूज करके देख सकते हैं कि आपकी टीम को आपने कितने टास्क एलोकेट किए हुए हैं, अपने अकाउंट्स में कितने काम दिए हुए हैं, अपने मान लीजिए आपके पास कोई अगर अकाउंट्स का टीम मेंबर है तो आपने उसको कितने टास्क असाइन किए हुए, कितने वो कंप्लीट कर रहा है, कितने डिले हो रहे हैं। तो आप सारी चीज, आप जो पूरी ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप उसको रियल टाइम डैशबोर्ड्स में, चार्ट्स के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में देख पाएंगे। इसके बाद आपको टास्क डिले एनालिसिस भी मिलती है। ठीक है? तो आप ये भी देख पाते हैं कि आपके जो टास्क हैं वो किस रीजन से डिले हो रहे हैं। ठीक है? तो आप इससे भी जब डिले एनालिसिस आप ट्रैक करेंगे तो आपको फिर पता है कि आपको अपने बिजनेस में आगे किस तरह से जो वर्किंग प्रोसेस है उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। इसके साथ आपको प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क भी मिलते हैं टास्क ट्रैकर स्वीट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ए टीम मेंबर है, ठीक है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद बी टीम मेंबर कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्लस उन दोनों की परफॉर्मेंस में टाइम वाइज टाइम कितना कितना चेंज, कितना ग्रोथ है, फिर कितना डेप्रिसिएशन आया है। ठीक है? तो आप बेंचमार्क्स, ट्रेंड्स और एनालिसिस कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी की अपने टीम मेंबर्स के बीच में। इन सारी इनसाइट से जो आपके मैनेजर्स हैं वो फास्टर और इन्फॉर्म डिसीजंस बना सकते हैं और जो आपका टास्क लोड है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और ओवरऑल आपकी टीम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बेटर होती है। अब हम आते हैं केस स्टडीज पर। तो हमारी टीम ने कुछ केस स्टडीज रेडी की हैं। ठीक है? और ये केस स्टडीज उन कंपनियों की हैं जो पहले अपने जो टास्क थे उनको मैन्युअली या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे व्हाट्सएप, रजिस्टर्स, नोटबुक्स, उसके साथ साथ आप इसे अनऑर्गेनाइज वे में यूज करते थे, मैनेज करते थे। उसके बाद उन्होंने कोई स्मार्ट टास्किंग टूल यूज किया और उसके बाद क्या चेंज आया उनकी परफॉर्मेंस में। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके बारे में देखते हैं। एक केबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें टास्क ट्रैकर पहले नहीं था, कोई भी टास्क ट्रैकिंग टूल को यूज नहीं करते थे वो लोग। तो टूल से पहले और बाद में क्या चेंज आया? तो सबसे पहले जो टास्क डिले थी वो 95% तक कम हो गया। ठीक है? तो पहले जो फिगर था वो ये था कि हर महीने लगभग 20 टास्क डिले हो जाते थे और अब के केस में ये है कि केवल एक ही टास्क डिले होता है पूरे मंथ में। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा चेंज है एक बिजनेस के लिए। आप बहुत सारा टाइम सेव कर रहे हैं, आप बहुत सारा अपनी टीम का रिसोर्स सेव कर रहे हैं, तो इससे आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ रही है और वर्कलोड कम हो रहा है टीम मेंबर्स का। उसके बाद वन टाइम कंप्लीशन। ऐसा कब हुआ कि टास्क आपने असाइन किया और वो टाइम पर ही कंप्लीट हो गया, उसमें कोई एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ी और साथ में उसमें आपको बार बार फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपने असाइन किया और टीम मेंबर ने उसको डेडलाइन के अंदर ही कंप्लीट कर दिया। तो वन टाइम कंप्लीशन जो है वो 80% तक बढ़ गए और 50% ऑन टाइम डिलीवरी हुई और जो अभी 90% तक है। तो हम देख सकते हैं इसमें कि जो आपके जो टास्क हैं वो 80% तक, जो उनकी जो कंप्लीशन रेट था वो 80% तक इम्प्रूव हुआ
और 50% आपकी ऑन टाइम डिलीवरी हो गई, और अब जो है वो 90% है। तो आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद सुपरवाइजर विजिबिलिटी जो है वो 100% तक इंप्रूव हो गई, क्योंकि अब जितने भी टास्क हैं वो आपको सारे टास्क डैशबोर्ड्स पर दिख रहे हैं। आपको पता है कि किसको कितने कितने टास्क असाइंड है और उनका क्या प्रोग्रेस अपडेट चल रहा है। तो सारी चीजें क्लियरली आपके डैशबोर्ड्स पर, आपके रिपोर्ट्स में विजिबल है। तो इसलिए सुपरवाइजर जो है उसकी विजिबिलिटी 100% तक इंप्रूव हो गई, जो यहाँ पर पहले वो बिल्कुल ही नहीं थी। इससे ओवरऑल जो एक बिगर इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो ये है कि आपका जो बिजनेस है, या फिर ये जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, इनमें इनके बिजनेस प्रोसेस में हर हफ्ते लगभग 15 घंटे टीम के सेव होने लगे। 15 घंटे का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, और इससे आप समझिए कि आपके ऑलमोस्ट 2-3 रिसोर्सेज का जो टाइम होता है वो आपने पूरा सेव कर लिया, जो फिर आप कुछ और काम कर पाएंगे, तो फिर टीम की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। रिड्यूसिंग फॉलोअप chaos। मैनुअल फॉलोअप जो होते हैं उनसे टाइम ड्रेन होता है। आप बार बार टीम मेंबर्स को फोन करेंगे तो आपको फोन करने में टाइम लगेगा, कई बार फोन लगेगा, नहीं लगेगा। उसके बाद टीम मेंबर आपको अपडेट करेगा थोड़े टाइम के बाद। काफी मैनुअल प्रोसेस से काफी टाइम लगता है। एम्प्लॉय टास्क भूल जाते हैं, मैनेजर जो होते हैं वो प्रोग्रेस मैनुअली चेक करना पड़ता है, तो फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, उसका रिप्लाई कब आएगा कब नहीं आएगा। तो ओवरऑल ट्रैकिंग की जो प्रोसेस होती है या फिर फॉलोअप की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत टीडियस और मैनुअल प्रोसेस होती है। ऑटोमेटेड फॉलोअप्स अगर आप यूज करते हैं, ऑटोमेटेड फॉलोअप्स से क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि नोटिफिकेशन जो है वो व्हाट्सएप और ईमेल पर आएंगे आपके पास, और स्केड्यूल्ड रिमाइंडर्स मिलेंगे। तो जो भी आपको काम करना है या फिर आपके टीम मेंबर को जब भी काम कंप्लीट करना है उसको उसी के हिसाब से स्मार्ट रिमाइंडर्स जाएंगे कि आपको आज ये दिन में सारे टास्क करने हैं। और उसके बाद अगर वो टास्क में डेडलाइन है, कुछ टाइम भी सेट है, तो टाइम से पहले स्पेसिफिक रिमाइंडर आएंगे कि आपको अगले 1 घंटे में ये वाला काम कंप्लीट कर लेना है। तो फिर टीम मेंबर्स को टाइमली रिमाइंडर्स आएंगे तो टास्क को क्लोज करेंगे। उसके बाद जो टास्क है वो पहले से फास्टर क्लोज होंगे, और उसमें जो एरर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि टीम मेंबर्स को पहले से पता है और वो अपनी प्लानिंग के साथ काम कंप्लीट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स एंड टाइमशीट रिपोर्टिंग इज द की टू परफॉर्मेंस एनालिसिस। आपके जो भी परफॉर्मेंस की एनालिसिस है उसका की है रिपोर्ट्स और टाइमशीट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है तो आप परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं है तो आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस भी नहीं ले पाएंगे। तो इसमें आप अगर आप स्मार्ट टास्किंग टूल्स का यूज करते हैं तो आप डेली और वीकली रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। आप टाइम शीट्स का यूज कर सकते हैं, टाइम शीट चेक कर सकते हैं कि आपके किस टीम मेंबर ने किस टास्क में कितना टाइम स्पेंड किया है। तो इसमें 2 सिनेरियोज रहते हैं। ये रहता है कि एक तो ये है कि आपका एक कोई रिसोर्स है, ठीक है, आपने उसको आर्ली बेसिस पर हायर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्मार्ट टास्क मैनेजमेंट या फिर टास्क ट्रैकिंग टूल नहीं है तो आप पता नहीं कर सकते कि आपने उसको क्या काम दिया हुआ था, उसने कितना काम किया है, उसने कितना टाइम स्पेंड किया आपके काम के ऊपर। बस वो जितनी बिलिंग आपको बताएगा आपको उतने पैसे उसे देने पड़ेंगे, बट आपके पास कोई भी ट्रैकिंग का मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप उसके टास्क को किसी स्मार्ट टूल में मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसकी टाइम शीट मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स के साथ डील करते हैं, मैं सर्विसिंग कंपनीज की बात कर रहा हूँ, फिर कंसल्टिंग कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या है कि आपको ये भी, क्योंकि आप टास्क तो मैनेज कर नहीं रहे हैं, तो आपको फिर ये नहीं पता है कि आपका किस प्रोजेक्ट में आपने कितने टास्क कंप्लीट किए, कितना काम आपने किया है, और उसमें पूरी टीम का कितना टाइम कंज्यूम हुआ है। तो ना तो आप वो क्लाइंट के हिसाब से चेक कर पाएंगे, ना ही आप वो प्रोजेक्ट के हिसाब से चेक कर पाएंगे। बट होता आपके लिए बहुत क्रूशियल है। जैसे किसी कस्टमर ने आपको 10 लाख रुपए का पेमेंट किया है, आपको उससे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और आपने उसके लिए 20 घंटे काम किया है। वहीं एक दूसरा कस्टमर है जिससे आपके लिए 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसके लिए आपने केवल 2 घंटे काम किया है। तो अगर आपके स्मार्ट टूल्स के थ्रू टास्क मैनेज नहीं करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं मिलेगी, और एनालिसिस नहीं मिलेगी तो आपका इसी तरह से लॉस होता रहेगा, या फिर आप ज्यादा प्रोडक्टिव या फिर ज्यादा रेवेन्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए टाइम शीट्स और रिपोर्ट्स बहुत जरूरी हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए। इसमें आप एस्टिमेटेड और एक्चुअल ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, पहले आपने डिसाइड किया हुआ था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 1 मंथ में हो जाएगा, बट समहाउ उसमें 3 या 4 और दिन लग गए। तो अगर आप इसको
टाइम शीट्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने डिसाइड किया था 1 मंथ और उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो आपको पता लगेगा कि लगभग 3 दिन का एक एवरेज गैप आ रहा है आपकी एस्टिमेटेड डेडलाइन और एक्चुअल कंप्लीशन टाइम में। ठीक है, तो आपको ये अंतर पता लग गया। तो अब आगे जब भी आप अपने प्रेडिक्शंस करेंगे या फिर आप एस्टिमेशंस लगाएंगे तो आप इसी हिसाब से इनको लगाएंगे। बट अगर आपके पास ये एनालिसिस ही नहीं है तो आपका फिर जो गैस वर्क है वो वैसा ही सेम रहेगा, उसमें आप एक्यूरेसी नहीं ला पाएंगे। उसके बाद बेटर डिसीजंस बैक्ड बाय डेटा। अब अगर आप टास्क टूल्स को यूज कर रहे हैं, आप स्मार्ट टास्किंग को यूज कर रहे हैं, तो आपके पास डेटा है, ठीक है, कि आपके अकाउंट्स टीम में कितने टास्क असाइन हुए, कितने टास्क क्लोज हुए, आपकी मार्केटिंग टीम में कितने टास्क असाइन हुए, कितने क्लोज हुए, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किसी में 2000 टास्क हो रहे हैं और किसी में केवल 100 या 50 टास्क हो रहे हैं। So yeah, I think some people have raised hands. So yes, hi Aisha ma'am, can you please ask your question? Yeah, hi Prabal. So my question is, can I assign a task using voice commands? Yes, definitely. So there are multiple smart tasking tools that give you option to assign tasks to voice commands. So yes, there are tools and you can do that. Yeah, okay, thank you. Mr. Tushar have also raised his hand. Sir, can you please ask your question? प्रबल जी कैसे है? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। बस बढ़िया। प्रबल जी, इसमें टास्क को मुझे लॉक करना है, तो ये पॉसिबल है? टास्क का कोई भी टास्क किसी पर्सन को दिया है, माने तो 22 डेज का या 23 डेज का या 50 डेज का कोई टास्क है, और वो टास्क यदि उस टाइम ड्यूरेशन में पूरा नहीं हुआ है तो उसको मुझे वहां से स्टॉप कर देना है। अच्छा सर, देखिए तो वो यूजर है ना, फिर नेक्स्ट डे उस टास्क में जाएगा ना तो उसको कुछ एक्टिविटीज वहां मिलेगी ही नहीं। उसका डेटा भी उसका जो भी वर्क किया है या कुछ भी उसने एनालिसिस वहां किया है, ठीक है, उसके खुद के टास्क में, तो वो कुछ उसको दिखेगा ही नहीं। उसका टास्क जो है वो लॉक हो जाएगा। फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी ऑथोराइज पर्सन से जाके बोलना पड़ेगा कि भाई ये मेरा क्यों वर्क नहीं हो रहा है इसमें। ओके, सो सर एक्चुअल में हो सकता है ऐसा अलग अलग टूल्स में अलग अलग प्रोविजंस होते हैं इन चीजों के। इन टास्क ट्रैकर स्वीट आप क्या कर सकते हैं कि टास्क को लॉक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट अगर वो टास्क को लेट कंप्लीट करेगा तो उसकी अलग से ट्रैकिंग रहती है। यानी कि अगर टास्क टाइमली कंप्लीट हो रहा है तो वो ऑन टाइम कंप्लीशन के सेक्शन में जाएगा, अगर वो लेट कंप्लीट हो रहा है तो वो ओवर ड्यू के सेक्शन में जाएगा। तो आपको वो कंपैरिजन दिख जाता है कि टास्क टाइम पर कंप्लीट हुआ है या लेट कंप्लीट हुआ, और उसी के बेसिस पर टीम मेंबर को माइनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि वो उस टास्क में कुछ कर ना पाए तो आप उसको अपने साइड से क्लोज कर दीजिए, फिर उसके लिए वो टास्क फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, नहीं, वो मैं क्लोज करूंगा तो जो भी कन्वर्सेशन उसका रहेगा डेटा में, तो वो डेटा उसमें रहेगा या डेटा भी चला जाएगा? सर आप उसको अपने साइड से जब क्लोज करेंगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन टास्क के अंदर रहेगी जो पहले थी, बट टीम मेंबर उसमें ना तो उसको रीओपन कर पाएगा, ना ही वो कोई रिमार्क ऐड कर पाएगा, ना ही फिर वो अपने साइड से उसको क्लोज कर पाएगा। अच्छा, तो उसके साइड से वो एप्लीकेशन उसकी वहां नहीं चलेगी? सर एप्लीकेशन चलेगा बट जो टास्क है ना वो फ्रीज हो जाएगा, उसमें वो कुछ कर नहीं सकता टास्क के अंदर। ठीक है, चलो, थैंक यू प्रबल जी। वेलकम सर। थैंक यू। ओके, सो अगर हम बात कर रहे थे रिपोर्ट्स और टाइमशीट के ऊपर, तो अगर आपके पास डेटा है तो आप डेटा के बेसिस पर आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगर आपकी कोई टीम है, जैसे अकाउंट्स टीम है, अकाउंट्स टीम 2000 टास्क कर रही है, वहीं आपकी मार्केटिंग टीम केवल 100 या 50 टास्क कर रही है पूरे मंथ में, तो आप देख सकते हैं क्या आपके जो अकाउंट्स की टीम है वहां पर नए टीम मेंबर्स की जरूरत है, क्या उसको आपको एक्सपेंड करने की जरूरत है, क्या मार्केटिंग टीम के कुछ लोगों को आप कहीं दूसरी जगह एलोकेट करना चाहेंगे, या फिर आपके पास मार्केटिंग में मोर देन रिक्वायर्ड वर्कफोर्स तो नहीं है। तो आप इस टाइप के डिसीजंस को तभी ले पाएंगे बेटर वे में जब आपके पास डेटा होगा, आपके पास परफेक्ट एनालिसिस होगी। आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट्स एंड टाइम शीट पे, क्योंकि मैं बता रहा था आपके लिए कि रिपोर्टिंग जो है वो आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस की की होती है। इसमें आप इंस्टेंटली टीम मेंबर्स की प्रोग्रेस, उनकी डिलेज और जो उनके पेंडिंग टास्क होते हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो जैसे इन केस कभी क्या रहता है कि
आपके पास ऐसा यूज केस आता होगा कि कोई टीम मेंबर कहता है कि सर मुझे तो बिजनेस छोड़ना है, या फिर मैं इस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ, मेरा अप्रेजल कर दीजिए। या फिर कभी ऐसा रहता है कि कोई टीम मेंबर बोलता है कि सर मुझे छुट्टी पे जाना है, आप मेरी छुट्टी अप्रूव कर दीजिए। उस केसेस में क्या है कि अब आपके पास केवल एक ही तरीका है कि आप कोई इमोशनल डिसीजन ले लें, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास आपने प्रॉपर किसी स्मार्ट टास्किंग टूल का यूज किया हुआ है, तो आपके पास डेटा रहता है और उसी के बेसिस पर आप एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं। तो आप इंस्टेंटली टीम मेंबर का डैशबोर्ड देख के पता कर सकते हैं कि मैंने इनको 100 टास्क दिए हैं, 100 में से इन्होंने अभी 50 तो किए नहीं है, और जो 50 किए भी हैं उसमें से 30 जो है वो लेट कंप्लीट किए थे, 20 जो है बस 20 ही टाइम पर कंप्लीट किए थे। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपकी क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं कर सकता। तो ये जो इंस्टेंट टास्क चेकिंग की जो प्रोसेस है, ये तभी आ पाएगी अगर आप स्मार्ट टास्किंग टूल्स का यूज करेंगे। उसके बाद टास्क डिले ट्रैकिंग, ठीक है? आपके बिजनेस में रेगुलरली टास्क डिले हो रहे हैं, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट्स मिस हो जाते हैं, आपके कस्टमर्स हैं जो वो हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी होते जा रहे हैं। तो आप इसमें अगर आप सारी चीजों को स्मार्ट टास्किंग टूल्स पर मैनेज करेंगे, तो आप फिर देख पाएंगे कि मेरे किस लेवल पर जाकर या फिर किस टीम मेंबर से टास्क में डिले हो रहा है, और हो रहा है तो उनके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो आप फिर उन पर काम कर पाएंगे, जैसे कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन ठीक कर पाए और फिर आपका जो बिजनेस है वो सफर ना करे। इसके बाद आपको टाइम शीट रिकॉर्ड मिलते हैं, तो आपको एक टीम मेंबर जो दिन में लगभग 12 घंटे काम कर रहा है, दूसरा टीम मेंबर केवल 3 घंटे काम कर रहा है, बट वो आपको शो करता है कि वो पूरे दिन काम कर रहा है। तो इस टाइप से आप टीम मेंबर्स के वर्क की, उनकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस निकाल सकते हैं टाइम शीट के रिकॉर्ड से। तो आपको पता है कि आपका ये जो रिसोर्स है ये ज्यादा काम कर रहा है, आपका ये जो रिसोर्स है ये अंडर यूटिलाइज्ड है, तो फिर आप उसी के हिसाब से आप उसको और टास्क असाइन करेंगे। बट अगर ये आपके पास पूरा ये प्रोसेस ही नहीं है, आपके पास रिपोर्ट्स और टाइम शीट्स ही नहीं है, तो आप ये कभी नहीं कर सकते। साथ साथ आप विजुअल प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो टीम मेंबर है उसमें कौन सा टीम मेंबर जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कंप्लीट कर रहा है, ज्यादा तेज काम कंप्लीट कर रहा है, कौन सा टीम मेंबर लेट कंप्लीट कर रहा है। तो आप उसी हिसाब से उनको रिवार्ड्स दे सकते हैं, उसी हिसाब से आप उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अगर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट आपको लगती है तो। ठीक है? तो ये चारों चीजें आप इजिली कर पाएंगे अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं और आपके पास टाइम शीट्स हैं। रिकरिंग टास्क ऑटोमेशन, क्या आपके ऐसे टास्क हैं जो आप डेली या वीकली बेसिस पर या फिर किसी और ड्यूरेशन पर रिपीटेडली करते हैं? तो जो भी बिजनेस ओनर्स हैं हमारे साथ, क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपको लगता है कि आपके पास ऐसे टास्क हैं जो आपको कुछ ऐसे टास्क हैं जो आपको रिपीटेडली करने होते हैं? थम्स अप दीजिएगा आप। काफी टास्क है वो रिपीट करने पड़ते हैं। सर मुझे कुछ एग्जांपल देंगे आप? सर्विस का ही ले लो। यस सर। तुषार जी, आई थिंक आपकी आवाज सर ये रूटीन में एक्चुअली तो टास्क तो एक्चुअली ऐसा है कि रूटीन में जो भी वर्क रहता है उसमें काफी हम जो है सेगमेंट वाइज हम देख सकते हैं। अकाउंटिंग का टास्क रहता है, पेमेंट का टास्क रहता है, या जो भी हम जो बिजनेस में जो भी रोटेट करते हैं दिन ब दिन, या कोई सेल्स का है या कोई हमारी सर्विस का है, कोई बंदा सर्विस के लिए गया है तो उसका वो टास्क कितना है, वापस वो टास्क उसने 100% क्लोज किया टास्क, तो नेक्स्ट डे वापस कुछ ना कुछ जनरेट होके आता है कि भाई ये उसमें कुछ ये रह गया, ये चैलेंजिंग हो गया, तो वो रिपीट वो करना पड़ता है। सेल्स में भी ऐसा ही है, कुछ सेल्स किया ठीक है तो उसमें भी कुछ 19-20 हुआ है तो उसको भी रिपीट करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। तो रूटीन बेसिस पे जो टास्क है वो तो रोटेट रहते ही है मेरे हिसाब से। करेक्ट सर, करेक्ट। तो जैसे हमें अभी मिस्टर तुषार ने एग्जांपल दिया कि कई सारे ऐसे टास्क होते हैं जो रिपीटेटिव बेसिस पर हमें करने होते हैं। तो अब अगर सर कितना टीडियस रहेगा अगर आप हर बार एक नया टास्क क्रिएट करेंगे उसके लिए। जैसे आपके अकाउंट्स के बिलिंग के टास्क हो गए, आपको हर वीक या फिर हर मंथ आप बार बार वो लेके बैठ रहे हैं, आप बार बार वो टास्क टीम मेंबर को दे रहे हैं। कितना बेटर रहेगा कि अगर ऑटोमेटिकली जब भी नई ड्यूरेशन पर वो काम आपको करना पड़े तो आपके टीम मेंबर के लिए अपने आप टास्क असाइन हो जाए।
और अपने आप उसको नोटिफिकेशन और रिमाइंडर मिल जाए और आपको फिर उस टास्क का अपडेट मिल जाए। तो इसीलिए अगर आप स्मार्ट टास्किंग टूल का यूज करेंगे तो फिर आप इसको बस एक बार सेट करेंगे और हमेशा के लिए ऑटोमेट कर देंगे जब तक आप उसे खुद से स्टॉप ना करें। और स्पेशली चेकलिस्ट के लिए और मेंटेनेंस के लिए और फॉलोअप्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये। तो आपने बस एक बार आपने सेट करके छोड़ दिया, फिर आपको दोबारा उसके बारे में टेंशन या स्ट्रेस लेने का जरूरत ही नहीं है। टीम मेंबर्स को अपने आप टूल ही टास्क असाइन करेगा और टूल ही रिमाइंड करेगा और टीम मेंबर को बस टास्क कंप्लीट करना होगा। इसमें एक और बेनिफिट रहता है, कई बार क्या रहता है कि मैनुअल प्रोसेस में अगर आप इसको ऑटोमेशन से यूज नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेशन से आप इसमें अपने टास्क असाइनमेंट को नहीं यूज कर रहे हैं, तो मेजर चैलेंज क्या रहता है कि आपके जैसे कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें आप अगर टाइमली नहीं करें तो हो सकता है आपको फाइन लग जाए। ठीक है, आपको कोई बिल पे करना था, फिर कोई आपको फॉर्म सबमिट कराना था अथॉरिटीज के लिए और आपने वो टाइमली नहीं किया तो फिर आपका जो आपके ऊपर 50,000 या फिर 1 लाख रुपीज का फाइन लग गया, तो बिजनेस आपका फिर लॉस हो गया। ये जहां पर आप उस चीज का जो आपका जो लॉस था उसे 0 रख सकते थे अगर आप उसको टाइमली कंप्लीट करते। वहां पर बस एक छोटी सी गलती, छोटी सी डिले की वजह से आपको फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप ऑटोमेट कर देंगे तो आपको बस एक बार सेट कर देना है, अगली बार फिर कोई भी चांस नहीं है कि आपका टास्क मिस होगा और फिर आपको फिर उसके लिए रेपरकशंस जो भी हैं उसके आपको बेयर करने पड़े, उठाने पड़े। तो आई थिंक ये पॉइंट भी सबके लिए क्लियर होगा और काफी इंपॉर्टेंट था ये। तो अगर आप टाइम अपना सेव कर ले रहे हैं तो आप अपना स्ट्रेस कम कर ले रहे हैं, सीधी सी बात है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वेबिनार। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को ले लेते हैं। तो आप लोगों को डेफिनेटली आई थिंक क्वेश्चंस होंगे ही आपके पास, तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या तो आप रेज कर सकते हैं अपने हैंड को, या फिर आप अपना जो क्वेश्चन है उसको नीचे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यस सर। सर 2 मिनट, एक मीटिंग चालू है, मैं आपको करता हूँ, अभी खत्म ही हो रही है। ठीक है सर। किसी के लिए कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट? आई थिंक कुछ है तो नहीं। I'm Ajit Christopher here. Hi sir, good afternoon. Good afternoon. I have just been trying this for the last 2-3 days, and I just noticed that the delete tasks tab is open for assistant managers. Will they be able to delete tasks? No, assistant managers cannot actually delete tasks. Only But the tab is open. So they can delete tasks that are assigned by them. Okay, they cannot delete any task in the tool. They can only delete tasks assigned by them. By them, whatever they assign, they can delete. Yeah. So I think that actually should be there, but they cannot delete a task assigned by someone else. Okay. Is there any other question or query? Yeah. That's okay. Okay, thanks. And also, I understand that subtasks are in the pipeline, and someone mentioned that it will be there by September. Is that sure that we'll have it rolled out by September, or can we expect it earlier than that? Okay, so sir, actually, I don't have sufficient information about it, but yeah, definitely it is in pipeline. So yeah, I think yes. So actually, my team will get back to you and inform you about the same. Okay? Yeah, they've already informed me that by September it will be in place. Just wanted to confirm that. So we'll have a discussion and we'll inform you about the same if it could be done faster. Okay, and also one feedback. If to your technical team, if you can do this feedback, an event triggering multiple tasks would be good. That there is no concept of event. Yeah. So let's say we sell machines. So each sale will trigger multiple tasks. Okay, got it.
a sale of machine, then following that, there'll be about 5 or 6 tasks to be done by different people. So if we can, predefine that this, when a particular event happens, this particular employee should be assigned a task. So if we can predefine that, it will be good. And and then we'll have to manually, once that event occurs, we'll have to upload those. Mention that event has happened, then this will trigger all the tasks. So when subtasks come in also, it can, tasks and subtasks should be triggered by an event. Got it, sir. So thank you for your suggestion, sir. We are already working on it, and it is in progress. Yeah, so we are already working on it. Yeah. Okay. Yes, yes, sir. Yes, Mr. Harsh, please ask your question. Sir, I have a question. Like, what if the team is not very tech savvy? Can they still use the system? Definitely. So, sir, it depends upon the type of teams, and there are multiple, variety of softwares available in the market. So there are tools for highly tech-savvy teams. There are tools for averagely tech-savvy teams, and there are tools for almost, the team members who are very less tech-savvy. Okay, so there are tools for everyone. So you can use a tool which is meant for less tech-savvy people. You can use a simple and an easy task management tool. So, like, I wanted to know that whether it can be less tech-savvy system for my team. Definitely. So if you are talking about this tool, this is really a very simple tool, and it will be easily adaptable by your less tech-savvy team. Okay, thank you, sir. Good. Yes, Mr. Aman, please ask your question. Hello, Prabal sir. So I was keen to know that is it possible that we can attach any attachments or any image to a task while creating it? You can definitely do it. So when you are creating a task, you might be needing images or files to give to the team member as references. So you can attach files, and you can attach photographs and images as well in that. And even if the team member is closing the task, he can also give attachment from his side as well. Yes, because we need to sometimes show that what kind of work we want or what kind of work we have done. So we need attachments or images to submit. Yeah. So it is there. You can do that. Okay, sir. Thank you. Welcome. So I think we have had all the questions. We have taken all the questions. Is there any other question or query left? किसी के लिए कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. So I think that's it for today. Thank you everyone. Thank you for joining. आगे अगला वेबिनार आपका, आप जो भी अगले आने वाले वेबिनार्स हैं वो आप tasktracker.in/webinar पर जाकर चेक कर सकते हैं. मैं आपको लिंक भी नीचे चैट बॉक्स में दे देता हूं, तो आप वहां पर जाकर जो आगे आने वाले वेबिनार्स हैं उनके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. अगला वेबिनार हमारा 1 जुलाई को होगा. इसमें मैं आपको मल्टीपल अटैचमेंट्स के बारे में बताऊंगा, और हम देख पाएंगे कि मल्टीपल अटैचमेंट्स के थ्रू हम टास्क को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं और फास्ट मैनेज कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ हम बेहतर रिजल्ट्स को कैसे निकाल सकते हैं. आप इस पेज पर जाकर, मैं आपको चैट बॉक्स में इसका लिंक ड्रॉप कर रहा हूं, इस पेज पर जाकर आप नए वेबिनार्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और जो पिछले वेबिनार्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स को और उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स को चेक कर सकते हैं. So I think that's it for today. Thank you everyone. Thank you for joining. Have a nice day. Happy trekking. Let's meet on 1 July for multiple attachments, simplified tasks for faster and better results. Till then, take care. Bye.